Structure, geometry and hybridization of SF6. Here sulfur is bonded to 6 fluorine atoms. So sulfur central atom है. Let's write the electronic configuration of sulfur. Sulfur का electronic configuration होगा neon. Sulfur का atomic number है 16. तो neon that is 10. उसके बाद बचे 6 इलेक्ट्रॉन. 3s2, 3p4, 1, 2, 3 and 4. तो आपको यहां पे फॉर्म करने हैं एक्चुअली 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स यू आर सपोज टू फॉर्म? 6. बट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यू आर एक्चुअली हैविंग? यू आर हैविंग ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नॉर्मल कोवेलेंसी सल्फर की कितनी होती है? 2. हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स सल्फर कैन फॉर्म? Normally 2. But here we are supposed to form the 6 covalent bonds. If you want to form 6 covalent bonds, that means you require 6 unpaired electrons in the sulfur, but there are no sulfur unpaired electrons. So how would the sulfur get unpaired electrons? Sulfur will get unpaired electrons by transferring this is 3p, 3p4, 3d0. By transferring its electron from 3p to 3d, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहां चला गया. अभी भी यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. 3s2 तो एज इट इज है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4. पर्पस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ. देन सल्फर हैज टू ट्रांसफर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू 3d. यहां पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो सल्फर ने एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में ट्रांसफर किया, इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर. इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट. सो दिस विल बिकम 3s1, 3p3, 3d2. अकॉर्डिंग टू सिडविक-पॉवेल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस ऑर्बिटल्स प्योर स्टेट में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करते. मतलब s एक बॉन्ड बनाएगा विथ फ्लोरीन, 3p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे विथ फ्लोरीन, 2d ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे विथ फ्लोरीन. ऐसा नहीं होता. उन्होंने कहा पहले ये सभी ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे. लेकिन डिफरेंस क्या होगा? अभी s, p और d की शेप अलग है. s कैसा है? स्फेरिकल. p कैसा है? डंबल. और d कैसा है? डबल डंबल. तो इन सबकी शेप अलग है, इनकी एनर्जीज भी अलग है. और जब ये मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनकी शेप, साइज, एनर्जी सब आइडेंटिकल होगा. एंड देन दे विल अंडरगो द बॉन्डिंग. ठीक है. एनर्जी में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए. मतलब 3s और 3d की एनर्जी में डिफरेंस कम है, मतलब वो एक ही शेल के हैं, तो दे में अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन. बट 3s में नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन विद द 4d और 4f. राइट. वेल, सो सल्फर में बॉन्डिंग होने से पहले ये 4 अनपेयर्ड, ये 6 अनपेयर्ड, ये ऑर्बिटल हैविंग जिनके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के और 2 ऑर्बिटल d. टोटल ये 6 ऑर्बिटल्स मिक्स होके बनाएंगे 6 न्यू ऑर्बिटल्स. और इन 6 न्यू ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे sp3d2. ईच वन ऑफ देम विल बी कॉल्ड sp3d2 ऑर्बिटल. ठीक है. जो मिक्स करोगे वही नाम होगा ना. आपने मिक्स किया एक s, 3p और 2d, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया sp3d2. सिंपल. नाउ ईच वन ऑफ देम इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास 6 ऑर्बिटल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं. पहले जब हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते थे तो s में पेयरिंग किया, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन को p में लेके गए, p में सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, बाद में पेयरिंग भी कर दिया, d को कुछ नहीं मिला. ऐसा क्यों? क्योंकि d की एनर्जी ज्यादा है, s और p की एनर्जी कम है. ठीक है. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ?
sp3d2 के सभी 6 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। और हंट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो पेयरिंग नहीं करना है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले देना है, बचेंगे तो पेयरिंग करनी है। यहां बचे ही नहीं, 6 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन। वेल these 3d or these orbitals will remain unhybridized, we will not talk about them. अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s 2s2 2p5 2s2 2p5 1 2 3 4 5। मतलब फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसको यूज करके सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक बॉन्ड बनाएगा। दैट्स हाउ द 6 फ्लोरीन विल गेट अटैच एंड दैट्स हाउ वी विल गेट SF6। तो SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योमेट्री पार्ट। I told you many times earlier also, जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर्स, जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 या हायर होते हैं, 5 या हायर, 5 6 और 7, उससे ज्यादा तो बॉन्ड बनेंगे भी नहीं, तो 5 और हायर होते हैं तो हमेशा दो बॉन्ड बन जाते हैं एक्सियल, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर चले जाते हैं इन द वर्टिकल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन, और बाकी के जो बचते हैं दे विल रिमेन विद इन द प्लेन। तो आपके पास यहां पे 4 फ्लोरीन तो आ जाएंगे विद इन द प्लेन, क्योंकि 2 फ्लोरीन जाएंगे इन द एक्सियल पोजीशन, बाकी के बचे हुए 4 फ्लोरीन रहेंगे एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो दिस विल बी, ठीक है, तो 4 फ्लोरीन विद इन द प्लेन मतलब स्क्वायर, और अगर स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और वर्टिकल एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री होगा और एक्सियल बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? देखो ये सभी बॉन्ड्स को ज्वाइन किया तो बन गया स्क्वायर। अब स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स को सीलिंग के कॉर्नर से टच करो, सीलिंग के सेंटर से टच करो, बन गया पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अब इन 4 बॉन्ड्स को नीचे वाले टर्मिनल से भी कनेक्ट करो, 1 2 3 एंड 4। तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर बन गया और एक स्क्वायर पिरामिड नीचे, तो दैट इज स्क्वायर बाय पिरामिडल, और वी कैन कॉल इट एज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो SF6 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, और इसको शो करने के लिए वी कैन ड्रॉ द बॉन्ड्स लाइक दिस, 4 विद इन द प्लेन, 1 2 3 and 4। ठीक है, 4 विद इन द प्लेन। व्हाई आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ लाइंस? सो द रीजन इज, ये दो तरह की लाइन बनाने का रीजन क्या है कि ये जो लाइंस है जो इनको हम सॉलिड वेज की तरह शो कर रहे हैं, these lines are coming towards you. See, understand the logic. This is I am showing as an square. ठीक है, अब इस स्क्वायर में जब हम 4 को कॉर्नर पे रखेंगे तो ये जो 2 कॉर्नर है दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, और ये जो 2 कॉर्नर है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो टुवर्ड्स यू एंड अवे फ्रॉम यू, तो जो आपसे अवे फ्रॉम यू कंडीशन में है, दिस विच आर गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दे आर बीइंग शोन बाय द broken wedge. Those who are coming towards you are being shown by the solid wedge. ठीक है, तो इनको कनेक्ट करने से बन जाएगा स्क्वायर।
uh, this 4 within the plane. ठीक है. Now one axial bond and the other axial bond. सेंट्रल में ये हो गया सल्फर. दिस इज फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो ज्योमेट्री octahedral, bond angle all 90 degree, okay, and hybridization will be sp3d2. So this is about geometry, hybridization and bond angle of SF6.